Hi guys, how are you? Welcome back to my channel Stocks with Shyam 1356. Today is 8 January and I'm uploading a video after a long time on my channel. So here I will discuss about my view on Nifty and some other indexes plus some of those stocks which I'm tracking. So as we can see, uh, जैसे हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने 27 सितंबर को हाई बनाया था 27 सितंबर 2024 26,277। यहाँ से अभी का लाइव ट्रेड है, अभी चल रहा है निफ्टी 23,569। सो वहाँ से तो काफ़ी बड़ा करेक्शन दिया है। सो द बिगर क्वेश्चन इज दैट इज इट निफ्टी करेक्ट हो चुका है, इज इट एंड ऑफ करेक्शन, कैन वी सी अ बिगर बाउंस, और द सेकंड इज वी कैन सी अ साइडवेज मूव्स, थर्ड इज more correction. So it's very interesting, but I will share with my views. मैं अपना व्यूज़ शेयर करूँगा यहाँ पे based on the chart pattern, based on our knowledge. So before that, one disclaimer: I'm not a SEBI registered analyst, so please ask your financial advisors before taking any trade. So जैसे हम देख रहे हैं, to make it simplify, मैंने ये एक पैटर्न ड्रॉ किया है। दोज हु आर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट उनको पता होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। जैसे कि ये है लेफ़्ट शोल्डर, ये है हेड और ये है राइट शोल्डर। So this indicates, if it is head and shoulder, it indicates a reversal which is a negative pattern. अभी देखते हैं कि ये पैटर्न तो एक्चुअली ब्रेक डाउन हो गया है, तो उसका टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं पहले। तो एज वी कैन सी द नेक लाइन इज एट 24,007, लेट्स से 750। एज यू कैन सी दिस रेड लाइन, स्ट्रेट लाइन 24,750। वहाँ से उसका टारगेट कितना आता है, हम प्राइस रेंज निकालते हैं। वो होता है 1500 पॉइंट। अभी हम इसको नीचे रखेंगे तो ये टारगेट होता है एक्जैक्टली 23,215। तो अभी तक का लोएस्ट पॉइंट निफ्टी का है 23,263। सो हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वो टारगेट अचीव हो चुका है अभी तक का। ओके, अभी इंटरेस्टिंगली वी विल कम ऑन अ बिगर चार्ट। let me try to remove हाँ ठीक है। अभी ये तो था मिनी हेड एंड शोल्डर। अभी जो बड़ा हेड एंड शोल्डर बना है वो आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है बड़ा हेड और ये है राइट शोल्डर। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसका टारगेट क्या आ रहा है। और पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन, इज द पैटर्न एक्टिवेटेड और नॉट। तो हम देख रहे हैं कि हाँ 23,878, 880, लेट्स से 23,900। तो ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड और ये है राइट शोल्डर। तो उसके नीचे निफ्टी आ चुका है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं पैटर्न ब्रेकडाउन हो चुका है। अगेन अ बिगर रिवर्सल। ओके, उसका टारगेट क्या होगा? सबसे पहले द स्मॉल टारगेट जो कि शोल्डर का है, तो उसका टारगेट आ रहा है 23,900 समवेयर, 23,900, yes, sorry, the first target of the minimum target of this pattern which is already activated is 22,900, yes. Okay, and the bigger target of this head is 21,500, yes, it looks very scary. तो एज पर चार्ट पैटर्न अब ये दिखा रहा है कि द मिनिमम टारगेट ऑफ निफ्टी
एंड इट कैन अचीव वेरी फास्ट इज़ 22,900, 22,900। और दूसरा बड़ा टारगेट निफ्टी का दिखा रहा है 21,500। ओके, अभी क्वेश्चन है कि क्या आएगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से डेफिनेटली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई कैन से अराउंड 80%। लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी भी 100% कभी कुछ नहीं होता। तो आई विल ऑलवेज कीप 20% बफर। वो बफर कब फेल होगा? अगर ये जो नेक लाइन है 23,880, लेट्स से 23,900, अगर 23,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया निफ्टी ने 2 दिन, 2 कंटिन्यूस डे क्लोजिंग above 23,900, then there is chance that Nifty can again bounce back to this shoulder, which is around जिसका वैल्यू आ रहा है 24,800 और 25,850। वहाँ तक जाने के चांसेस है, प्रोवाइडेड निफ्टी ने 23,900 के ऊपर क्लोज दिया 2 दिन तो। अदरवाइज चांसेस आर नॉट, आई डोंट थिंक सो एनी चांसेस फॉर निफ्टी टू गो अबव। एंड मेरे हिसाब से जो अभी तक मैंने स्टडी किया मार्केट में, आई कैन सी लोअर सर्किट इन ए मार्केट, नेगेटिव 10% सर्किट मार्केट में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये फॉल काफ़ी फास्ट हो सकता है, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो प्लीज़ आपका जो भी पोजीशन है, अगर इफ़ यू आर कन्विंस द पोजीशन, इफ़ यू हैव कन्विक्शन, प्लीज़ हेज द पोजीशन एंड देन होल्ड इट। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपका टारगेट आ रहा है स्टॉप लॉस हिसाब से निकल जाओ अगर प्रॉफिट मिलता है तो, क्योंकि बाउंस भी आएगा तो बाउंस भी बहुत बड़ा आएगा, रिवर्सल भी काफ़ी फास्ट आएगा और डाउन साइड भी काफ़ी फास्ट आएगा। तो 2 चीज़ है। अभी ये तो हमने देख लिया निफ्टी का। अभी हम देख रहे हैं कि जो डाउनफॉल को टारगेट करेगा और जो आई मीन से कि ड्राइव करेगा, जैसा आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी तक सरप्राइजिंगली फॉल ही नहीं आया, क्योंकि लेट्स से 19,500 से 18,300 अगर आप देखें उसका मंथली चार्ट, देखिए कहाँ से इसने ऑलमोस्ट ये जो ब्रेकआउट दिया था जिसका वैल्यू था ऑलमोस्ट 12, लेट्स से 12,000 से हुआ इंडेक्स 19,000 का विदाउट एनी करेक्शन और एनीथिंग। बट एज वी कैन सी ये मंथली चार्ट इज़ अबाउट टू स्टार्ट अ बिगर करेक्शन। तो अभी तक तो स्मॉल कैप इंडेक्स में तो फॉल स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है विच सपोर्ट्स माय व्यू कि निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। तो अभी ये देख सकते हैं कि ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। जैसे कि ये रहा हमारा ब्रश, ये हो गया शोल्डर, ये बड़ा हेड और राइट शोल्डर। ओके, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और इसका ब्रेकडाउन कब आएगा? द क्वेश्चन अभी तक आया है नहीं आया है, लेकिन जैसे अभी 8 जनवरी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये एग्जैक्टली उस नेक लाइन पे टिका हुआ है। अगर इसके नीचे इसने ब्रेकडाउन दे दिया और क्लोजिंग दिया, प्रोवाइडेड इसको 18,385 के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा 2 दिन का, तब जाके ये बहुत ही स्पीडीली, बहुत ही फास्ट नीचे आएगा। तो ये एक इंडेक्स सपोर्ट करेगा निफ्टी फॉल को। दूसरा इंडेक्स है मिड कैप, इसमें भी सरप्राइजिंगली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये एक शोल्डर, हेड और दूसरा शोल्डर। ओके, अभी तक एक्टिव हुआ है नहीं हुआ है पैटर्न, अभी थोड़ा मूव बाकी है। ये ट्रेंड लाइन के नीचे 55,700 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके बहुत ही फास्ट डाउनफॉल देगा। ओके, तो 2 इंडेक्स है जिसने अभी तक करेक्शन दिया है, लेकिन उतना नहीं दिया जितने निफ्टी ने दिया है, और वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकंड इज़ जो कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टरली, और जो हमारा जीडीपी का आउटलुक आया था कल, वो भी अच्छा नहीं है इंडिया का। सो डेफिनेटली शोज स्लगिशनेस इन डिमांड।
तो जो जो भी वैल्यूएशन प्रीमियम दिखा रहा है स्टॉक्स, वो प्रीमियम पे नहीं चल सकते। सो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स, द करेक्शन इज़ ओवर ड्यू, ह्यूज करेक्शन इज़ ओवर ड्यू। ओके, और जैसे मिड कैप में आप देखते हैं मेरा टारगेट यहाँ पे 47,000 आ रहा है मिनिमम टारगेट, इसको नीचे जा सकता है, लेकिन अभी तक टारगेट यहाँ है, यहाँ आने के बाद वो डेफिनेटली बाउंस करेगा। सो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स दोनों में करेक्शन नहीं आया, बहुत बड़ा करेक्शन पेंडिंग है। एंड सेकंड, जो पैटर्न बन रहा है वो सभी में सेम बन रहा है, हेड एंड शोल्डर। बैंक निफ्टी में भी सेम ही बन रहा है पैटर्न, और बैंक निफ्टी एक्चुअली बहुत ज़्यादा नीचे आएगा कंपेयर टू निफ्टी। सो ये मेरे रीजंस है अकॉर्डिंग टू व्हाई आई बिलीव द निफ्टी शुड कम डाउन टू 22,900 फर्स्ट टारगेट, वहाँ से एक बाउंस आएगा मे बी अराउंड 23,200 समवेयर अराउंड। उसके बाद वो जर्नी रिज्यूम करेगा 21,500 होगी। लेकिन 20% चांस मैंने देखा, जो मैंने आपको बताया है कि ये पैटर्न फेल भी हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर निफ्टी ने 23,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया 2 दिन का, तो चांसेस आर वेरी हाई कि फिर से वो 24,800 तक जाए। देन वी हैव टू रिवाइज अवर व्यू अगेन। सो अगर आज की बात करें तो आई थिंक ये जो लो है 23,537 मेड ऑन 20th दिसंबर, 23,537, उसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द निफ्टी क्लोज बिलो 23,537 देन इट विल सपोर्ट अवर व्यू। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट ने जैसे एक बाउंस दिया, वहाँ से रिजेक्शन आया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया और उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। लेकिन दूसरा सोचने का एंगल यही है कि 23,500 पे निफ्टी एक बार आ चुका है, ये 2 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है, चौथी बार आ चुका है, तो वो सपोर्ट ऑलरेडी वीक है क्योंकि उसने 4 बार टच किया है। अभी रिसेंटली हम देखें तो शायद आई थिंक 2 वीक में इट इंडिकेट्स द सपोर्ट इज़ गोइंग टू ब्रेक। सो अगर 23,537 के नीचे क्लोजिंग आता है तो इमीडिएट टारगेट होगा हमारा 22,900। उसके उसके बाद निफ्टी सीधा नहीं जाएगा, उसके बाद बाउंस करेगा समवेयर अराउंड 23,200 300 एरिया, और उसके बाद फिर से अपना डाउनवर्ड रिज्यूम करेगा। सो जो मैंने बताया कि मेरा स्टॉक्स जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मेरा ऑलरेडी पोजीशन है उसमें इज़ PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। So PFC is from energy sector, and as you can see, काफ़ी दिनों से आई मीन स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 24 उसने हाई मारा 565 का और लो मारा 435 का, तो एक रेंज में घूम रहा है। लेकिन अभी देखें तो इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है जो मैं आपको दिखाऊंगा ड्रॉ करके। शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ओके, यस। तो PFC तो ऑलरेडी काफ़ी वीक है और यहाँ से और वीक जाने के चांसेस है, क्योंकि अगर आप देखें एनर्जी सेक्टर, दिस फॉल्स अंडर एनर्जी इंडेक्स। तो एनर्जी इंडेक्स ने ऑलरेडी वो इलेक्शन वाला जो आया था रिजल्ट, उसका लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि PFC ने वो लो ब्रेक नहीं किया, और वो लो है 395 रुपीज़। येस, सो देर इज़ वेरी हाई चांस, और ऑलरेडी PFC यहाँ पे ही अपने नेकलाइन पे सपोर्ट पे ही काम कर रहा है, विच इज़ अराउंड आई थिंक 435 to 440 to 430 रुपीज़ लेवल। और यहाँ पे उसने कितनी बार सपोर्ट लिया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और आज उसके नीचे ट्रेड करना चालू किया है। तो ये सपोर्ट ऑलरेडी वीक है, तो अगर नीचे आएगा तो बहुत ज़ोर से नीचे आएगा, हो सकता है शायद एक दिन में 5 या 10% निकाल दे, सीधा यहाँ पे टच कर दे प्राइस को 395 रुपीज़। सो hold your position, or I advise to go for a short in PFC. But then the question is, what is stop loss? The stop loss is today's high, around 448 rupees. So risk reward is very favorable in PFC, और PFC का
लेकिन फिर भी 80% चांस है मार्केट नीचे आने के, 20% चांस है अगर हमारा व्यू गलत हो सकता है, प्रोवाइडेड कि निफ्टी 23,900 के ऊपर 2 दिन का क्लोजिंग दे, देन वी हैव टू क्लोज आवर शॉर्ट्स फॉर शॉर्ट टर्म. Okay, so I hope this video is going to help you in doing the right trade and making a good profit. Thanks a lot.